नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और रोज़ की तरह सर्दियों में पड़े पड़े और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर रहे होंगे। कोई बात नहीं है, बात है तभी हम बता रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि आज हम एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। इधर मैंने सेक्शन बना रखे हैं तो बोर्ड्स के, इधर हमारे क्वेश्चंस रहेंगे और इधर हम रहेंगे और उनके सॉल्यूशन रहेंगे। इस वीडियो में लगभग 30 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ, क्योंकि लॉन्ग वीडियोस हो सकती है, इसलिए मैं आपसे कह सकता हूँ कि जो क्वेश्चंस सेम टाइप के हैं वो क्वेश्चन आप खुद करना, और जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। और इन सारे क्वेश्चनों की PDF या शीट्स स्लाइड्स हम उस पर शेयर कर देंगे अपने व्हाट्सएप चैनल पे। तो आप वहाँ जाकर क्या कर लें, उनका सॉल्यूशन निकाल लें। एक बार हमारे हाथों से करें, देखते करें, एक बार स्वयं करें, ठीक है। दूसरी बात, व्हाट्सएप चैनल की एक खासियत ये है कि आप न तो किसी को नंबर दे सकते, ना किसी से ले सकते। इवन एडमिन यानी कि मैं भी आपका नंबर ना वहाँ से ले सकता ना देख सकता, केवल यही चेक कर सकता हूँ कि मेरे फॉलोअर्स कितने हैं और कितना। आप उस पर केवल रिएक्ट दे सकते हो, इमोजी सेंड कर सकते हो, रिएक्ट दे सकते हो, किसी भी पे रिएक्ट दे सकते हो बस, और कुछ नहीं कर सकते व्हाट्सएप चैनल पे। हाँ, व्हाट्सएप चैनल पे जो क्विजेस हैं वो भी आपको मिलती रहती हैं, और जो करंट अफेयर्स है, डेली करंट अफेयर्स, वो भी आपको अपडेट होती रहती है। तो आप वहाँ पर जाएं और जाके क्या करें, उसको एंजॉय करें। चलो हम बिना समय गवाते हुए अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, यू कैन रीड राइट नाउ। एवरी ईयर व्हाट इज द परसेंट। क्वेश्चन है हमारा, प्रति वर्ष कितने प्रतिशत की दर से कोई धन 12 वर्षों में दोगुना हो जाएगा। देखो हमारे पास दे रखा है धन, हम कुछ नहीं मानते, हम तो वही पंडित तोताराम लगाते हैं। कितने वर्ष की दर से, कितने प्रतिशत की दर से कोई धन स्वयं का 12 वर्षों में दोगुना हो जाएगा। देखो दोगुना हो रहा है मतलब, मैं आपको बता दूं, थोड़ा मैं क्वेश्चन सॉल्व स्लो इसलिए करता हूं ताकि आपकी समझ में बैठ सके। फास्ट क्वेश्चन कराने से कोई मतलब ही नहीं होता, ठीक है। देखो टाइम पीरियड हमारे पास दे रखा है 12 ईयर, ठीक है। रेट हमें फाइंड करनी है, ठीक है। पी हमारे पास दे रखा है, SI भी हमारे पास दे रखी है। देखो धन दोगुना हो रहा है, अर्थात इसका अर्थ ये है कि जितना उस पर हमारा मूलधन है उतना ही हमें उस पर क्या मिल रही है, ब्याज मिल रही है, ठीक है। उससे ज़्यादा मिल रही है, नहीं मिल रही। इट मीन्स हम इसमें लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला, जो है वही लगाएंगे, P इंटू T इंटू R। आई थिंक फॉन्ट में थोड़ा बड़ा कर लूँ, P इंटू T इंटू R अपॉन 100 बराबर कितना है, P से P कैंसल आउट हो रही है अपनी, ठीक है। R हमें फाइंड करनी है और T हमारे इक्वेशंस में दे रखी है। T हमें फाइंड करनी है, R कितनी है 12, T फाइंड करनी है 100। यहाँ कितना बचा 1, यानी कि हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो T इज इक्वल टू 100 अपॉन 12, इसको काटेंगे तो 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3% इसका आंसर आने वाला है, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन छोटी मोटी मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि ये 8 सही 1/3 कैसे आया। देखो ऐसा आया, 100 को करना 12 से डिवाइड, 12 8 96, 4 बची, नीचे कितनी 12, काटना, 8 से 1/3 हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये जब हम बोर्ड मास का नियम पढ़ेंगे ना और कैलकुलेशन पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, वहाँ पर मैं आपकी कैलकुलेशन को फास्ट करूँगा, वेरी फास्ट करूँगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि 3 वर्ष बाद, साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि
पर 3 वर्ष बाद मिश्र धन कितना हो जाता है, 715 रुपये हो जाता है। उसके अगले 5 वर्ष बाद मिश्र धन 990 रुपये हो जाता है। तो वह धन ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें मूलधन ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन थोड़ा समझो, क्वेश्चन में क्या कहा गया है मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन में कह रहा है कि साधारण ब्याज पर हमने कोई राशि दी है, तो पहले 3 वर्ष हैं उनमें 715 रुपये हो रहा है, ठीक है। उसके अगले 5 वर्ष के बाद, यानी कि अगले 5 वर्ष के बाद 990 रुपये हो रहा है। इट मीन्स 8 साल बाद धन हमारा 990 रुपये हो रहा है। क्योंकि यहाँ ये नहीं कह रहा यहाँ ये तो नहीं कह रहा 5 वर्ष बाद, उसमें क्वेश्चन में कहा गया है अगले 5 वर्ष बाद, यानी कि 3 कंप्लीट हो चुकी, 3 के बाद 5 और हैं, यानी 8 साल बाद कहा गया है हमें। तो हमें क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। तो 3 साल में मूलधन कितना हो रहा है अपना, 3 साल में हो रहा है मिश्र धन कितना हो रहा है, 715 रुपये, ठीक है। इसके 5 साल बाद यानी कि 8 साल में कितना हो रहा है, 990 रुपीज़, ठीक है। अब देखो SI प्लस P यही तो होता है मूलधन का फॉर्मूला, सिंपल मोड, ठीक है। इसमें से घटाएंगे तो इसमें डिफरेंस रहेगा, क्योंकि अलग अलग टाइम के लिए डिफरेंस, सिंपल इंटरेस्ट भी डिफरेंट रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, और प्रिंसिपल तो सेम ही है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हम घटाएंगे तो इसमें से केवल सिंपल इंटरेस्ट निकलेगी इसके बीच की, तो इसमें से लेस करो, 8 में से 3 गए तो कितने बचे, 5 ईयर बचे, ठीक है। घटा दो, 990 माइनस 715 बी लेस 5, ठीक है। 8 में से 1 गए तो कितने बचेंगे साहब, 8 में से 1 गए तो 7, और ये कितने हैं अपने पास 8, 275, ठीक है ना, 275। ये 5 साल की ब्याज आ रही है, कितने साल की ब्याज है, 5 साल की ब्याज है, हमें निकालनी 1 साल की। तो 5 से इसको क्या कर देंगे डिवाइड, 1 ईयर के लिए हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, तो 275/5 कैलकुलेट करेंगे, हम इसे कैलकुलेट करेंगे, कर लो। तो 55 और 55, ठीक है, 55, यानी 1 साल की 1 ईयर की कितनी आ रही है, 55 आ रही है, ठीक है। अब हमें कितने साल की निकालनी है, 3 साल की निकालनी है। देखो यदि हम 3 साल की ब्याज निकालेंगे तो इस वाली वैल्यू में से निकाल के मूलधन घटाना पड़ेगा, ठीक है। और यदि हम 8 साल की निकालेंगे तो इससे 8 से मल्टीप्लाई करके 9 से घटाना पड़ेगा, क्योंकि 8 साल में 8 बार ब्याज लगी होगी, 3 साल में 3 बार ब्याज लगी होगी, और सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल समान रहती है। इसलिए ये जो वैल्यू है हमें केवल सिंपल इंटरेस्ट पर ही लागू कर सकते हैं, ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट पर, ठीक है। तो 3 साल की ब्याज निकालेंगे तो 3 × 55 मल्टीप्लाई करो, 15 की 5, 15 1 16, 165 हम यहाँ से घटा देंगे, घटा दो, 715 में से 165 घटाएंगे तो 0 बचेंगे ना, कितने बचेंगे 5, और जी कितने बचेंगे 5। तो इसका जो आंसर आने वाला है हमारे पास मूलधन 50, 100, ठीक है, ये आने वाला है। आशा करता हूँ ये समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं एक बार और समझा देता हूँ, बच्चे कह रहे हैं समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से समझना, मैं डिफरेंट कलर का यूज़ करके आपको इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखो 3 साल में हमारे पास मिश्र धन क्या होता है, 715 रुपये, ठीक है। 3 साल में हमारे पास मिश्र धन है 715 रुपये। इसके अगले 5 साल में 990 हो जाता है, अगले 5 साल में, अर्थात 8 साल में हो रहा है, कितना हो रहा है, 8 साल में 990 रुपये हो रहा है। क्योंकि हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है, कि साधारण ब्याज जो होती है प्रत्येक साल समान मूलधन पे लगती है, यानी ब्याज पर ब्याज नहीं लगती। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जो होती है वो ब्याज पर ब्याज लगती है। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हो, नहीं जानते तो ये चीज़ नोट कर लेना, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे कि 5 साल की ब्याज हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो 5 ईयर इज इक्वल टू,
यहाँ से घटाओ, कितने बचे से 275 आए थे ना, 275। ये हमारे पास 5 साल की ब्याज है, क्योंकि साधारण ब्याज जो होती है जो प्रत्येक साल में कैसी रहती है, समान रहती है। तो बी फाइंड आउट दैट 1 साल की ब्याज हम काउंट कर सकते हैं क्या, 275/5 यानी कि 55, यानी 1 साल में जो हमारा मूलधन है उस पर 55 रुपये मिल रहे हैं। तो 8 साल में कितने मिलेंगे, तो 8 से मल्टीप्लाई करके यहाँ से हम घटा के क्या निकाल सकते हैं, जो हमारा मूलधन है वो निकाल सकते हैं। यदि हम 3 साल की ब्याज निकाल रहे हैं तो इसमें से इसको लेस करके हम निकाल सकते हैं। यहाँ करेंगे हम 3 से मल्टीप्लाई 55 से, ठीक है, और यहाँ करेंगे कितने से, लेस करेंगे, और यहाँ करेंगे 8 × 55, और जो आने वाला आंसर है ना हमारे पास कितना आ रहा है, 550। वो दोनों से समान आएगा। यदि मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं तो मैक्सिमम से लेस कर दो, मिनिमम ले रहे हैं तो मिनिमम से लेस कर दो। यही इसका लॉजिक है, और कोई इसका लॉजिक नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे टीचर्स अलग अलग अपनी तरीके बताते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका मुझे ये लगता है, ठीक है। वो बताते हैं कि पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, इसका निकाल लो, इसका अलग अलग निकाल लो, काम यही करना पड़ता है। शॉर्ट ट्रिक है इसकी, ध्यान रखना, ठीक है। आगे क्वेश्चन और आएगा, मैं उस पर बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, एक निश्चित धनराशि पर वार्षिक 7.5% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष 4 माह में 4900 रुपये आती है। यानी हमारे पास क्या दे रखा है, एक धनराशि दे रखी है जिसकी ब्याज 3 वर्ष 4 माह में 4900 रुपये हो रही है, 7.5। उसी धनराशि पर 8% की ब्याज दर से 3/4 वर्ष में कितना मिश्र धन प्राप्त होगा। लेकिन देखो हमारे पास सब चीज़ मिल रही है, लेकिन हमारे पास जो दे रखा है ना 4900, ये क्या दे रखा है हमारे पास, ऐसा ही दे रखा है। हमारे पास मूलधन है, हमें फाइंड करना है, टी है, यस कितना है, 3 ईयर 4 मंथ, ठीक है। आर है हमारे पास, बिल्कुल है। आर कितनी है, 7.5%, ठीक है। अब हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दें। देखो यदि हम टोटल को इसको मंथ में कन्वर्ट कर लें तो 12×36, 36 और 4 40/12 ईयर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम इसमें क्या लगा देंगे, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई आर अपॉन 100 वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। ऐसा ही हमारे पास कितनी है, 4900 है ना, एम प्लस दैट। पी का मान हमें ज्ञात करना है, आर का मान हमारे पास 7.5 है, टी हमारे पास 40/12 अपॉन 100 इज इक्वल टू 4900। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम देख सकते हैं कुछ कट रहा है, जी हाँ, 1 0 से 1 0 गई, 4 से 1 बार गया, 4 से कितने बार गया, 3, ठीक है। और 3 से हम इसको काट सकते हैं, 75 को काट सकते हैं, आराम से काट सकते हैं। अच्छा एक काम और कर लो, हम ज़्यादा उसमें नहीं पढ़ेंगे। देखो पी का मान हमें फाइंड करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई 7.5 अपॉन 100, ठीक है, मल्टीप्लाइड 40/12 इज इक्वल टू 4900। सर ये तो आपने वही लिख दिया जो पहले लिखा था। जी हाँ, मैंने वही लिखा है जो पहले लिखा था। देखो यहाँ से 0 उठाएंगे, यहाँ से पॉइंट हट सकता है, 25 से काटो 3 बार, 25 से काटो 4 बार, कट रही है नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। 4 से ये 4 गई, 3 से ये कितनी बार गया, 4 बार, कोई प्रॉब्लम। तो हमारे पास क्या बचा, कुछ बचा, देखो क्या बचा, P/4 बचा कि नहीं बचा, इज इक्वल टू 4900। नहीं आई समझ में, एक बार और देख लो। देखो P हमारे पास है, मल्टीप्लाई डिफरेंट कलर से क्रॉस करूंगा तो आपकी समझ में आएगी। 7.5 मल्टीप्लाइड 40/100 तो ये फॉर्मूले की है, और 12 ये रही,
ठीक है। इस 0 से इस पॉइंट को हम हटा सकते हैं, कोई दिक्कत। 25 थी 75, 3 बार गया, 25 चौके 100, इस 4 से और इस 4 से ये 4 कट गया, ठीक है। और इस 3 से हमारे पास ये क्या बार है, वह 4 बार, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ वैल्यू बची P/4 और इक्वल में कितना चल रहा है 4900, ठीक है, 4900। अब हम इसको आगे फाइंड करेंगे तो P = 49 4, देखो मैं सिंपल तरीके से डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको कि 0 0 9 चौक 36 की 6 4 चौक 16 17 18 19, ये हमारे पास आ गया क्या, इसका प्रिंसिपल अमाउंट। अब हमसे कहा क्या गया है 8% साधारण ब्याज दर से 3/4 वर्ष में कितना मिश्र धन होगा। तो मिश्र धन फाइंड कर सकते हैं। पहले हम इस पे क्या निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे, उसके बाद मिश्र धन। आशा करता हूँ हमारे पास, देखो अब न्यू रेट क्या है 8%, टाइम क्या है 3/4 और P कितना है 196,000, ठीक है। अब हमें ये फाइंड करना है और आप ये आराम से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। जो चीज़ आप कैलकुलेट कर सकते हो मैं वो आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, और जो चीज़ आप नहीं कर सकते वो मुझे पता है कि आप क्या नहीं कर सकते। वो आप नहीं कर सकते वो है एक मन लगा के पढ़ाई कर लो भैया, नहीं तो फिर करनी पड़ेगी कमाई, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चंस आपकी डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है मेरे आगे जो कंप्यूटर में। एक व्यक्ति ने 2 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित मूलधन को निवेश किया, जबकि दूसरे व्यक्ति ने यही धन 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। तो जो प्राप्त होने वाला डिफरेंस है वो 184 रुपीज़ है। तो हमें फाइंड करना है कि जो मूलधन क्या है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, मूलधन फाइंड करना है। देखो समान P मल्टीप्लाइड T मल्टीप्लाइड R/100 प्लस P, तभी तो ऐसा ही होगा, ये तभी तो अमाउंट होगा, माइनस P1 प्लस R/100 इंटू T = 184 रुपीज़ आ रहा है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ T1 लिख लेते हैं हम, यहाँ R1 लिख लेते हैं, यहाँ T2 R2 लिख लेते हैं, ठीक है। P हमें फाइंड करना है, P हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और T1 T2 हमारे पास दिया गया। T1 हम पहले वाले व्यक्ति के लिए माने तो T1 कितना है, पहले व्यक्ति के लिए 2 वर्ष है, ठीक है। T2 भी समान कितना है 2 वर्ष है, लेकिन रेट अलग अलग है। देखो क्या अलग अलग है, पहले के लिए R1 कितनी है 5%, R2 कितनी है 4%, यही है ना। डिफरेंस हमारे पास ये दे रखा है, फॉर्मूला हमने लगा रखा है। अब करना क्या है, इसमें मान रखने हैं 2P इंटू R का मान कितना है 5/100 प्लस P, ठीक है, माइनस P का मान हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो P का मान हम फाइंड करेंगे तो 1 प्लस R का मान कितना है, R का मान कितना है 1, ठीक है। कोई दिक्कत, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 184। इसको 10/100 10/100 P प्लस P, ठीक है।
इसमें कहा, देखो एक बार क्वेश्चन को और पढ़ लेते हैं हम, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है। एक व्यक्ति ने 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर से, ध्यान रखना हम एक मिस्टेक कर रहे हैं, ब्याज का अंतर दे रखा है। किसका दे रखा है? ब्याज का अंतर दे रखा है। तो ये तो यूं ही रहेगा, P माइनस 1 प्लस R/100 की पावर 2 माइनस P, तब ये ब्याज होगी। ठीक है, ब्याज का अंतर दे रखा है, हम थोड़ा पढ़ने में समझने में गलती कर गए थे। ठीक है, माइनस P, ये हटाओ यहां से। आगे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो देखो ये तो P के P रहेगा, ये रहेगा 1 प्लस 1/25, यानी कि 26/25 माइनस P 184, 1/10P माइनस ये P यही रहेगा, 26/25 का वर्ग माइनस P, ठीक है, बराबर 184। इसको आगे हल करेंगे, माइनस, तो 26 का होता है 676 और 25 का होता है 625 माइनस P। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे 1/10P माइनस 676, यानी कि 676 में से हम 25 लेस करेंगे तो 1 और 51, 51/625 P बराबर 184। देखो मैं इस कैलकुलेशन को डायरेक्ट यहाँ से यहाँ ला सकता था, लेकिन आपकी समझ में कुछ नहीं आता, क्योंकि ये 2 स्टेप कहाँ गए, क्योंकि ये 2 स्टेप में कुछ नहीं है, मैं बस बारी बारी से यहाँ वर्ग कर दिया है, यहाँ घटा दिए, यहाँ ये कर दिया है 184। ठीक है, आगे हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम देख सकते हैं, अब हमें 625 में से ये घटाने हैं, और बाकी कैलकुलेशन में आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन चलो मैं पूरा ही कर देता हूँ, यहाँ से ऊपर से साफ कर दूँ, तो 1/10 माइनस 51/625 P बराबर 184। ठीक है, अब देखो साहब, 510 में से हमें घटाने 625, चलो घटा दो। तो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास P का वैल्यू जो आने वाला है, देखो एलसीएम ले लो, 625 यही रहेगा, 6250, तो ये तो हो गए हमारे 625 माइनस 510 बराबर P बराबर 184, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो P का मान आने वाला है हमारे पास 10,000। ठीक है, कितना आने वाला है? 10,000। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं 10,000 कैसे आया। मैं एक बार आपको ये सारी कैलकुलेशन अगर दोबारा बताने लग जाऊं तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं है, वैसे हो सकता है आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हुई हो, मैं यहाँ से इस वाली कैलकुलेशन को आगे बता ही देता हूँ कि 10,000 कैसे आया है। ठीक है, 6250, 10 से 625 टाइम गया, और ये 10 और तो 510। ठीक है, ये P बराबर 184 ये हमारे पास चल ही रहा है। अब मैं इसको यहाँ से साफ कर दूंगा। ठीक है, अब घटाओ, 510 घटा दो,
कितने में से, 625 में से, तो 5 1 1 115 बट्टे 62, 50p बराबर 184। अब 184 इंटू 625 115। अब इसको आगे देखो, आगे इसको कैलकुलेट कर सकते हो आप, 5 से काट सकते हो, काट दो। इसे काटने के पश्चात जो वैल्यू आएगी, ये तो आ गई 125, 5 से काटो, 25 पंजे 125 होता है 1250, और 5 दूनी 10, बची 2, 5 5 दूनी 10, बची 1, 5 3 15, 23। 23 से इसको काट दो, 23 से इसको काट दो, तो 23 इंटू 8, 23 इंटू 8 करो, 38 24, और दूनी 16, 17 18, 184 हो रहा है। यानी 23 से ये कितने टाइम्स जा रहा है, 8 बार। 23 से ये कितने टाइम्स कट रहा है, 8 बार कट रहा है। और 1250 इंटू 8 करेंगे तो हमारे पास 10,000 आएगा। ठीक है, शायद अब आप समझ चुके होंगे कि 10,000 कैसे आया था, 10,000 ऐसे आया था। ठीक है, ये कैलकुलेशन मैंने दोबारा बता दी है, क्योंकि कुछ बच्चे फिर कमेंट्स करते कि सर कैसे निकाल दिया 10,000, हमारी तो समझ में नहीं है। कैलकुलेशन करने का तरीका हमारा और आपका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन लाइक करने का तरीका एक ही होता है। यहाँ से जाओ, नीचे लाल कलर का बटन दिया है, उसे क्लिक करो और ऐसे करके कर दो सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे हमारे आने वाली सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। कैलकुलेशन का तरीका अलग एक ही है, लेकिन सब्सक्राइब करने का और लाइक करने का तरीका एक ही है। आप लोग करते नहीं हो, चलो कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक निश्चित प्रतिशत दर पर प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 3.5 वर्ष में 84 रुपये की मूल राशि इतनी हो जाती है, तो दर को दुगना कर होने पर ब्याज इतने वर्ष के लिए क्या होगी। ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, है ना, ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। और ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, पूरा मैराथन हो जाएगा, 30-40 क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। तो ऐसे नहीं है रट्टे तोता के जराएं, जब तक समझ में नहीं आए तब तक कराने से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, देखो क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर दे रखा है। हाँ, क्वेश्चन में क्या किया है, साधारण ब्याज पर टाइम कितना दे रखा है हमारे पास, 3.5 ईयर, यानी कि 35/10 लिख सकते हैं। इसको पॉइंट उठा के लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। आगे इसको 5 से काटेंगे तो 7/2 लिख सकते हैं। चलो आगे, टाइम हो गया हमारे पास, पी हमारे पास कितना दे रखा है, 84,100। ठीक है, एस आई हमारे पास कितना दे रखा है, 10। सॉरी फॉर दैट, हमें निकालना है एस आई, नहीं है हमारे पास, अमाउंट दे रखा है, हमें निकालना है एस आई। एस आई बराबर क्या होता है, अमाउंट माइनस पी। ठीक है, तो 10,899 माइनस 8400, देन वी फाइंड 099। ठीक है, और 2499, यानी कि हमारे पास एस आई जो आई है वो 2499 रुपीज़ है। ठीक है, अब हमारे पास एस आई आ गई, पी आ गई, टाइम। अब कह रहा है आर नहीं है अभी हमारे पास, आर हम फाइंड करेंगे। तो आर फाइंड करने का तरीका क्या है हमारे पास, आर बराबर क्या होता है, 100 मल्टीप्लाई एस आई अपॉन पी इंटू टी, 100 इंटू एस आई 2499, 2499। पी का मान कितना है, 8400, इंटू टी का मान कितना है, टाइम 7। ठीक है, बटे में नीचे जाएगी लेकिन यहाँ ऊपर जाएगी, 2 0 से 2 0 गए। ठीक है, 3 से कट रहा है ना, कट रहा है, 3 से काट दो। 3 से काटेंगे हम इसको, कितने टाइम्स जाएगा,
3 दूनी 6, 3 8 24, 28 तिया कितने होते हैं 84, 8 को 8 दूनी 24, ठीक है, 2 ये बची। अब 3 से इसको काटेंगे, 3 8 24, 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9, ठीक है। अब हम देख रहे हैं 7 से इसको काटें, काट के देखो, 7 एकम 7, बची कितनी 1, 7 एकम 7, कितनी बची 6, 9 7 63, 119। अब ये 7 भी गई हमारे से, तो हमारे पास यहाँ 119 बटे 28 इंटू 2, ठीक है। अब 2 से इसको काट दें 14 बार, तो 119 बटे 14, 14 अट्ठे, 14 अट्ठे, 14 अट्ठे, नहीं आता तो गुणा कर दो, 8 चौक 32 की 2, 8 9 10 11, 112, 8 बार, ठीक है। 119 में से 112 हम लेस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 7, 14 पंजे 70, मतलब हमारी जो रेट निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है 8.5%, कितनी आ रही है 8.5% निकल के आ रही है। अब हमारे पास टाइम भी आ गया, रेट भी आ गई। अब वो क्या कह रहा है कि 2 गुना होने पर अब रेट हमें कितनी करनी है, ये चीज़ समझ में आई कि हमने आर कैसे निकाली। चलो अब वो कह रहा है कि हमें रेट को क्या करना है 2 गुना, तो 8.5 का 2 गुना कितना होता है 17, ठीक है, समान 8400, ठीक है। होने पर 4 12, 12 कितना दे रखा है उसमें, दे रखा है 4 सही 2 बटे 3 साल, 4 सही 2 बटे 3 साल को हम बदलेंगे तो 4 12 2, 4 12 2 14, 14 बटे 3 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई। आगे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 से हम 84 को काट सकते हैं 28 बार, ठीक है। अब मैं थोड़ा जगह कम बची है हमारे पास, इसको साफ करता हूँ। अब देखो 17 इंटू 28 इंटू 14, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करने के पश्चात हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो कितना आएगा 6664, ये हमारा आंसर है, ठीक है, 6664। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई वो नहीं है, 28 का 14 से मल्टीप्लाई कर दो पहले, उसके बाद 17 से कर दो तो हमारे पास ये आएगा। वो कह रहा है साधारण ब्याज क्या होगा, तो साधारण ब्याज 6664 होगी। यदि मिश्र धन की कहता तो 8400 रुपये में हमारे 6664 रुपये ऐड हो जाते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारे डिस्प्ले पर दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें से कहा गया है, क्या कहा गया है देखो, 3 सही 3/4 वर्षों के लिए 6.4% प्रतिवर्ष की दर से एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज दिया गया है, और 6 सही 1/4 के लिए समान दर से समान मूलधन पर मिश्रधन कितना होगा। मिश्रधन पूछा गया है। देखो T1 कितना दे रखा है हमारे पास, T1 कितना दे रखा है, T1 दे रखा है हमारे पास 3 सही 3/4, यानी कि 4 12 3 15/4, ठीक है। निश्चित मूलधन पर R कितनी दे रखी है हमारे पास, R दे रखी है 6.4%, ठीक है। अच्छा जी, ये चीज़ हो गई। अब हम देख रहे हैं R हो गई हमारे पास साधारण ब्याज, ऐसा ही हमारे पास कितनी दे रखी है, ऐसा ही दे रखी है 1896, ठीक है। अब इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, P नहीं दे रखा ना, P फाइंड कर लेते हैं हम। P फाइंड करने का तरीका हमारे पास एक ही है, P बराबर 100 इंटू SI अपॉन T इंटू R, इससे हम P फाइंड कर लेंगे, ठीक है। 100 इंटू SI हमारे पास 1896 अपॉन T4 15/4 इंटू 6.4, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगी, ठीक है।
4 से इसको हम काट सकते हैं, 4 एकम 4 और 4 छके 24, 16 चौके 64 होते हैं। अच्छा जी, और कोई चीज़ कट रही है क्या? कटने वाली चीज़ काट देंगे। अब देखो ये कितना बचा हमारे पास? 16 बचा। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, 5 से काट सकते हैं ना इसको 3 बार, और 5 से कट गया ये 20 बार। ठीक है सब, कोई दिक्कत? चलो अब 3 से इसको काट सकते हैं क्या? बिल्कुल काट सकते हैं। 3 से कितनी बार गया? 6 बार। और 3 से कितनी बार गया? 3 से ये 6 बार गया, नीचे 16 है, ध्यान रखना। 3 से कितनी बार गया? 6 बार। 3 से 3 बार, 2 बार, 63 20। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 3 भी गया यहाँ से। अब इससे इसको काटो, 4 बार कट रहा है ना, और ये कितनी बार कट रहा है? 5 बार। तो हमारे पास वैल्यू क्या बची? देखो 5 तो ये बची इंटू 63 20/4। 4 से और करके हम इसका प्रिंसिपल अमाउंट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। 4 से काटो, 5 इंटू 4 एकम 4 बची 2, 4 पंजे 20 बची 3, 4 अट्ठे 32, 1580 इंटू 5 करके। अब 0 8 45 की 0, 5 25, 25 4 29 की 9, 5 6 7, 7900। 7900 हमारे पास क्या आ रहा है? इसका रेट ऑफ 7900 हमारे पास क्या आ रहा है? इसका जो प्रिंसिपल अमाउंट आ रहा है। प्रिंसिपल हमारे पास कितना निकाल लिया हमने यहाँ से? 7900। ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया। ये कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, तो मैं इसे साफ कर देता हूँ। ठीक है, अब हमसे क्या कहा गया है क्वेश्चन में? एक बार पढ़ो। क्वेश्चन में कहा गया है 25 6 24 से 25 वर्ष से 4 के लिए समान दर से, दर कितनी? 6.4 ही है। मूलधन पर मिश्रधन कितना होगा? अब देखो, मूलधन 7900 इंटू 6.4, 25/4 अपॉन 100, 0 से 0 गई। ठीक है साहब, 4 से 16 चौके 64। ठीक है, 1.6 टाइम गया ये। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 79 मल्टीप्लाई 1.6 25। इसको करने पर जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। क्या रहेगा? आंसर रहेगा। देखो कितना रहेगा, चलो आगे इसको कैलकुलेट ही करते हैं। इसको हम पॉइंट को बाद में लगाएंगे। 16 पंजे 80, 0 हासिल 8, 16 दूनी 32, 32 और 8 कितने हुए साहब? 40। ठीक, इतना हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? चलो आगे हम इसको इतने से 79 से मल्टीप्लाई और कर दो, और करने के पश्चात जो आएगा हमारे पास क्या आएगा? इसका आंसर आएगा। ठीक है, क्या आएगा? इसका आंसर आएगा। आप निकाल सकते हो, यहाँ से हमारी ब्याज निकल आएगी। क्या करना है? 4 से मल्टीप्लाई करना है, इतना तो आप कर ही सकते हो। मुझे लगता है आलसी जीव हो। 79 मल्टीप्लाई 40, 0 9 चौके 36 और 7 चौके 28, 29 31, 3160 को हम इसमें जोड़ेंगे। 7900 प्लस 3160। अब इसको 11 कितने बने? 0 6 और 1, सॉरी 31, 60 की 60, 10 की 0, 7 में 10, 11 11 60। ये हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो आपकी डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है, पढ़ो क्वेश्चन। जब तक मैं इस बोर्ड को साफ करता हूँ तब तक क्वेश्चन पढ़ के आप सॉल्व कर लिया करें। वो बहुत ही अच्छी पहचान होती है एक स्टूडेंट्स की। और सारे क्वेश्चंस की पिछली ईयर 2021-22 में 19 में पूछे गए क्वेश्चन है लास्ट ईयर में, तो PYQ क्वेश्चंस करा रहे हैं अपन। तो ये बात ध्यान रखना कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो,
15 महीने के लिए 9.6% की दर से साधारण ब्याज, ठीक है। उसी राशि पर 8 महीने के लिए 11.4। आई थिंक आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। चलो नहीं कर पाओगे, मुझे पता है आप बहुत ही जी वैसे हो। T1 हमारे पास कितना दे रखा है, 15 मंथ। ईयर में कन्वर्ट करेंगे, 15/12 ईयर। इसको आगे काटेंगे 3 से, 5/3 साल, ठीक है। 9.6, 12/96 होते हैं। वैसे हम नहीं काटे तो अच्छा रहेगा, इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। ईयर काटने में आसानी रहेगी। ये हमारे पास कितना है, आर। प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है। क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। क्या करना है, फाइंड करना है। दूसरी बात, उसी राशि पर, यानी यहाँ से जो प्रिंसिपल आएगा, इसी प्रिंसिपल पर 8 महीने के लिए 11.4% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 1320 रुपये अधिक है। मतलब हमें डिफरेंस दे रखा है। क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है। क्या दे रखा है कि देखो 8 महीने की ब्याज का और 15 महीने की ब्याज का डिफरेंस दे रखा है। कितना है हमारे पास, 1320 रुपये। पहले हम क्या निकालेंगे, 8 महीने की ब्याज निकालेंगे। 15 महीने की निकाल लो या 8 महीने की निकाल लो। तो देखो 8 महीने की ब्याज के लिए P × 8/12 × 9.6 माइनस P × 15/12, ठीक है, इंटू 9.6 बराबर 1320। आप इसे अगर सॉल्व नहीं कर पाते हो तो आप कुछ नहीं कर पाते। ये हमें फाइंड करना है। यहाँ से हम P की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आई थिंक आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको फाइंड कर लेंगे, तो मैं इसको आगे ज़्यादा सॉल्व करने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 अपना हो चुका है आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक राशि 8 वर्ष में खुद की 5 गुना हो जाती है, तो ब्याज ज्ञात करनी है। देखो ऐसा क्वेश्चन में आपको पहले वाला क्वेश्चन ही था, ठीक है, वो करा चुका हूँ मैं। इसे भी कराना चाहूँ तो करा दूँ, लेकिन आप इसको खुद करेंगे, क्योंकि एक राशि 8 वर्ष में खुद की 5 गुनी हो रही है, अर्थात 8 साल में 4 गुना ब्याज मिल रहा है। तो आर हम आराम से फाइंड कर सकते हैं, और आर फाइंड हो जाएगी तो हम मूलधन तो याद करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में इतने और इतने हो जाती है, तो राशि क्या है। ये क्वेश्चन इससे पहले वाला, इस पहले एक क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, तो आप इसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 6 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है समान दर से, 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। गुनागुनी वाले क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, तो आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन इससे पहले वाली वीडियो में मैंने कराए थे। ये इस तरह के क्वेश्चन, जो 10वां क्वेश्चन आपकी इस वीडियो पे दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी कराए थे, और आज जो आगे भी कराए हैं, ठीक है। 2 गुना हो रहा था उसमें, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 10,000 रुपये की धनराशि को 15% की दर पर साधारण ब्याज पर ऋण दिया जाता है। 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब सीधी बात, नो बकवास। 10,000 रुपया है, पहले हमने 6 साल के ब्याज पे दे दें, फिर 2 साल के ब्याज पे दे दें। अब इनको अंतर कितना होगा ब्याज को, जब मैं ज्ञात कर रहा हूँ, ठीक है। 12वां क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि 2 वर्षों में इतने हो जाती है एवं उसके अन्य वर्ष। देखो क्वेश्चन नंबर 3 या 4 मैंने क्वेश्चन कराया था ऐसा ही, उसके अगले 5 साल बाद। तो इसमें 5 साल की बजाय हम 7 काउंट करेंगे, क्योंकि जो 2 साल खत्म हो चुकी है ना, हम उन 2 साल के बाद हम काउंट कर रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, जो क्वेश्चन हमने दे रखा है उसमें हम देख सकते हैं कि अगले 5 साल बाद, यानी कि 7 साल बाद का मूलधन दिया गया है, मिश्रधन दिया गया है, उसमें से हम फाइंड करके हम ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13,
चलो मैं इसे करा ही देता हूँ, वैसे क्वेश्चन में कुछ नहीं है। प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत की दर से कोई मूलधन 12 वर्षों में स्वयं का दोगुना हो जाएगा। ये क्वेश्चन डबल आ चुका है, ये क्वेश्चन मैंने पहले करा दिया है, ये क्वेश्चन डबल आ चुका है। 8 सही 1/3% इसका आंसर आ रहा है। मैं सबसे पहला ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन डबल हो गया, कोई बात नहीं है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखो, एक निश्चित मूलधन दे रखा है, 3 वर्षों में 7,485, 8 वर्षों में 9,960 हो जाता है। यहाँ से हम इसकी ऐसा ही ज्ञात कर सकते हैं, मूलधन ज्ञात कर सकते हैं, और ब्याज दर से 2 गुना मूलधन में सदन कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको करा देते हैं। 3 वर्षों में कितना हो रहा है, देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जहाँ 2 साल 2 तरह का टाइम दिया होता है ना, उसको सॉल्व करने में सबसे पहले जो मैक्सिमम टाइम है उससे लिया करो। 8 वर्षों में कितना हो रहा है, 8 वर्षों में हो रहा है 9960, ठीक है। और 3 ईयर्स में कितना हो रहा है, 3 ईयर्स में हो रहा है 7486, ठीक है, 85। लेस करो यहाँ से, कितना बचा 5, और यहाँ से 5, और ये हुए 15, तो 9, 8 में तो 4 गए तो 4, 2, 2495। 1 साल का हम निकाल सकते हैं, 2495/5, यानी 1 साल की ब्याज निकल आएगी हमारे पास यहाँ से। तो 5 चौके 20, 4 बार 5 9 45, और 5 9 45, 499। 499 का मल्टीप्लाई यदि हम 3 से कर दें और इसमें से घटा दें तो हम मूलधन ज्ञात कर सकते हैं। और यदि हम 8 से 499 माइनस 8 कर दें तो हम यहाँ से भी दोनों ओर से क्या रहेगा, मूलधन समान आएगा। और इसके आगे वाले आप खुद कर सकते हो। 7 वर्ष बाद ब्याज पर पिछली ब्याज दर से 2 गुना दर पर, यानी जो यहाँ से हम रेट निकालेंगे, अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगी, रेट नहीं आएगी, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। ऐसा ही आएगी, मूलधन आ गया, रेट हम निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आप इसे कर सकते हो आराम से। मैंने यहाँ से, क्योंकि इसमें 2-3 क्वेश्चन को एक साथ ऐड कर दिया गया है। सबसे पहले तो हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है, उसके बाद रेट फाइंड करनी है। रेट फाइंड करने के बाद उसका 2 गुना करने पर उसका क्या निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है, टोटल अमाउंट निकालना है। तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। इनके आंसर मैं लास्ट वाली शीट पर ऐड कर दूंगा सभी क्वेश्चनों के, ठीक है। और या आप हमारे वहाँ पर जाएं तो वहाँ से देख सकते हैं। अब देखो 15वां क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। अमित ने साहूकार से 8,000 रुपये लिए हैं और जितने रुपए लिए हैं, जितनी प्रतिशत की दर है उतने इस टाइम के लिए लिया है, ठीक है। अब मैं चलो कर ही देता हूँ। प्रिंसिपल हमारे पास 8,000 दे रखा है, ठीक है। टी और आर दोनों कैसी हैं, समान है, PTR, ठीक है। अब हमें 2,000 रुपये का भुगतान ब्याज के रूप में 2,000 रुपये मिलते हैं, तो हमें क्या ज्ञात करनी है, तो ब्याज दर ज्ञात करनी है, ठीक है। चलो करते हैं, ब्याज दर ज्ञात करते हैं, कोई बात नहीं है। P × T × R/100 बराबर 2,000 रुपये हमें ऐसा ही मिल रही है, क्वेश्चन में दी गई है, ठीक है। P हमारे पास 8,000 इंटू ये दोनों R, क्योंकि हमें R निकालनी है तो R² हो जाएगा ये /100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये हुआ हमारे पास 2,000/80, 0 से 0 गई। अब 58, अब देखो काट दो इसको, 8 का भाग 200 में दे दो, कितनी बार रह जा रहा है, 8 का भाग 200 में देने पर 8 दूनी 16, 2 बार 8 पंच 40, 25 बार जा रहा है। तो हमारे पास R² का मान कितना आ रहा है, 25, तो R का मान कितना आएगा, 5% आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, ये तो आएगा, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे, ये मुझे पता है ना। कर दो, फ्री का कंटेंट है इसलिए, यदि पैसे वाला होता तो आप बहुत कुछ कर देते।
चलो कोई बात नहीं है। 15वां क्वेश्चंस हम आपको करा चुके हैं। देखो 16वां क्वेश्चंस आप कर सकते हो, ट्राई करना। 17वां क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, ट्राई करना। चलो मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ। R% है 3 साल के लिए 16,400 रुपये ब्याज के रूप में, और इसी दर पर 4 साल के लिए 18,000 ब्याज के रूप का योग दे रखा है। मैं इसको सेट कर देता हूँ, आप इसको वहाँ से कर सकते हो। देखो 3 साल के लिए R% पर यदि ब्याज दर R पर 3 साल के लिए 16,400 पर प्लस 4 वर्षों के लिए R% पर कितने रुपए हैं? 180,000 100। इनका योग हमारे पास 10,302 प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ से आप R का मान निकाल सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, रॉकेट होती तो ही साइंस लगती, ठीक है। तो आप इसे कर सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चंस भी आप अगर चाहें तो कर सकते हैं। 80 नंबर क्वेश्चंस मैं एक बार देख लूं। चलो कोई नहीं है, अभी हम आराम से निकाल लेंगे, टाइम है हमारे पास। रमन ने 9 साल बाद साधारण ब्याज के रूप में 13,300 रुपये का भुगतान किया, ठीक है। उन्होंने 2 साल के लिए 6%, ठीक है, अगले 3 साल के लिए 9% तथा शेष के लिए 14% उधार लिए थे। बताओ उसने कितने पैसे उधार लिए थे। देखो समझने की कोशिश करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सरल है, SSC GD 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो रमन ने टोटल टाइम कितना दिया था? 9 ईयर के लिए। कितना पेमेंट किया था? सिंपल इंटरेस्ट पे किया था उसने 13,300, ठीक है, इतना। अब मैं इसको केवल सेट करूंगा, आंसर आपको निकालना है। 2 साल के लिए 6%, 2 साल के लिए 6% P फाइंड करना है हमें अपॉन 100 प्लस 3 साल के लिए 9%, 3 साल के लिए 9% P प्लस शेष कितना बचा? 3, 2, 5, 4 साल बचे। 4 साल के लिए 14% P अपॉन 100। इसका टोटल कितना आ रहा है? तीनों, ठीक है। अब यहां से इसको कैलकुलेट करने में आपको क्या दिक्कत आ रही है, मुझे ये बता दो बस। 6 दूनी 12 अपॉन 100, 9 × 27 अपॉन 100, 14 28, 14 दूनी 28 दूनी 56 अपॉन 100, P बराबर 133,000। आधार समान हो तो संख्या आपस में जुड़ जाती हैं, तो 12, 27 और 56 जोड़ दो। 7, 2, 9, 6, 15 की 5, 5, 2, 7, 8, 1, 9, 95/100, ठीक है सर। P यही होगा ना, 95/100। इसको ऐड करेंगे तो 95/100 P बराबर 133,000, ठीक है। आगे इसको 133,000 इंटू 100/95 कैलकुलेट करके हमारे पास जो उधार दी गई राशि है वो हम फाइंड कर सकते हैं, मैं वंस मोर मैं एक बार चेक करता हूँ जो मैं आपको लिख रहा हूँ वो विजिबल है या नहीं। यस, ऑल इज विजिबल। क्योंकि मेरे पास ना तो कोई कैमरा मैन है, मैं ही कैमरा मैन हूँ, मैं ही टीचर हूँ, मैं ही टेक्निकल असिस्टेंट हूँ। ऑल इज वन मैन आर्मी। तो कभी कभी चेक करना पड़ता है। यदि आप ये सोचते हो कि सर बार बार किताब में देखने जाते हैं तो मान लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जैसा भी आप मानो।
यहाँ से आप आगे सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर मे बी 18 था। नाइनटीन नंबर क्वेश्चंस आपकी डिस्प्ले पर दिया गया है, कर सकते हो आप इसे। एक राशि 8.5 से 12 साल के लिए प्राप्त ब्याज और 4/4/5 साल के लिए समान ब्याज निवेश की गई राशि पर प्राप्त मिश्र धन इतने कम हैं। अब देखो इसमें कन्फ्यूजन क्या रहता है। देखो मैं इस क्वेश्चन को करा ही देता हूँ। 19 नंबर क्वेश्चन है, एक राशि 8.5% की दर से 12 साल के लिए 8.5%, टी हमारे पास 12 ईयर दे रखा है, ठीक है। आर हमारे पास 8.5% दे रखा है, ठीक है। प्राप्त ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज 4/4/5 साल के लिए समान साधारण ब्याज की दर से निवेश की राशि पर, ये अलग है और वो अलग है। टाइम, यदि देखो मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ ये आया है तो यदि समान मूलधन हो, मैं एक बेसिक बता रहा हूं आपको, उसके बाद कराऊंगा। यदि P1 बराबर P2 हो तो T1/T2 का अनुपात S1/S2 के अनुपात के बराबर होता है। कोई भी जो दो चीज़ समान हो तो बाकी चार दो चीज़ समान हो जाती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर में कहा गया है 19 नंबर, साधारण क्वेश्चन है। आप चलो इसको बाद में कराएंगे, ये अगला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। देखो एक राशि पर इतना दे रखा है 12 साल के लिए प्राप्त मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? 4/4/5 साल के लिए समान ब्याज की दर पर निवेश की गई राशि पर प्राप्त मिश्र धन से कम है। अब देखो इसमें एक तो दे रखी है हमारे पास ब्याज, एक दे रखा है मिश्र धन। दोनों को हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। कैसे करना है? देखो आर हमारे पास 8.5% दे रखी है, ठीक है, और टाइम हमारे पास T 12 ईयर, ठीक है। प्राप्त साधारण ब्याज, इससे जो ब्याज प्राप्त हो रही है ना, और T2 हमारे पास कितना दे रखा है? 4/20 तो 24/5, ठीक है। मिश्र धन में हमें क्या दिया गया है? डिफरेंस दिया गया है। समान राशि है, अब मिश्र धन प्राप्त करना है। देखो कैसे होगा, इसका तो ले लो मिश्र धन और एक की ले लो ब्याज, और जो डिफरेंस आएगा उसे कितने के बराबर रख देते हैं। मैं केवल इसको फॉर्मेट में दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपको स्वयं हल करना है। इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है। x प्लस p करो ना, p प्लस P/100 माइनस ये T1 ले लो यहाँ पर और यहाँ पर ले लो T2, P/100 बराबर डिफरेंस कितना है हमारे पास मिश्रण का? 3298। इसको आप सॉल्व करो, आंसर आपके सामने, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चंस आप देख सकते हो, जस्ट एज 20 नंबर क्वेश्चन है। क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी जा रही है इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको करने हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30।
ये क्वेश्चन सारे मैंने आपको दे रखे हैं, एक बार मैं आपको और बता दूं। 30, ये 29 नंबर क्वेश्चन है, ये 28 नंबर क्वेश्चन है, ये 27 और ये 26, ये 25, ये 24, ये 23 और ये 22 और ये 21। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैं आपको खुद को सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें थोड़े थोड़े 2-2, 3-3 क्वेश्चन को मिक्स कर दिया गया है और यदि आप इन क्वेश्चंस को हल करना सीख गए तो आई थिंक आप SI के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको तोड़ दोगे। ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास को यहीं बाइंड अप करते हैं और कल से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यदि आप लोगों को कंटेंट समझ में आया है तो कमेंट करें, नहीं आया है तो कमेंट करें, लेकिन कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।